हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। मेरा नाम हर्ष, मैं आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर एक बार फिर से आ चुका हूं। और आज बहुत ज्यादा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तुक्का मारने की निंजा टेक्निक। भैया तुक्का कैसे मारा जाए। अब सीयूटी 2023 का पेपर क्योंकि है बहुत ही ज्यादा नजदीक और बच्चों के मन में एक सवाल तो आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है, कोई लाता नहीं है। वो सवाल यह है कि सर अगर कुछ भी ना आता हो तो तुक्का कैसे मारते हैं, और क्या तुक्का मारना सही है, क्या तुक्का मारना एथिकल है। तो भाई ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं भैया, कि क्या तुक्के के भरोसे पेपर में जाया जा सकता है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्या होगा, और अगर सब आता है तो तुक्का मारना है या नहीं मारना है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के सामने खड़ा हो जाता है। तो बेटा जैसा कि आपने देख लिया होगा कि भाई क्या है तुक्का मारने की निंजा टेक्निक, मतलब तुक्का कैसे मारा जाए, तुक्का किसको मारना चाहिए, कब मारना चाहिए, क्या ऐसी बात हो जाए कि आपको तुक्का मारना चाहिए। आज इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। ठीक है भाई, तो चलिए आ जाते हैं भाई। तो अभी शुरू करते हैं बच्चे क्लास को, सेशन को। देखो भाई, सबसे पहले तो ये कि तुक्का कैसे मारना है और क्यों मारना है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा अपने पीछे, थोड़ा समय में पीछे जाइए और जाइए प्रोबेबिलिटी के सवाल में। आपको याद होगा कि हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई थी मैथ्स में, जिसमें कहा जाता था कि एक अगर सिक्का उछालेंगे तो हेड्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टेल्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बताइए, आंसर दीजिए। अगर एक सिक्का उछाला तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है। तो बेटा हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2, मतलब दो चांसेस हैं उसमें से। भाई दो ही चीजें हैं, दो फेसेस हैं सिक्के के, एक है ना, एक आने की चांसेस है हेड के, मतलब 50% चांस है हेड का आने का। अब रजनीकांत तो है नहीं कि सिक्का उछाला और सिक्का खड़ा हो गया हाथों के बीचों बीच, तो 100% तो होगा नहीं। अच्छा, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी वो भी 1 है, मतलब 50%। मतलब आप जब सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 50%। ठीक है भाई, अब ये बताइए बेटा, क्या आपको पता होता है कि सिक्का जब उछालेंगे तो क्या आएगा, नहीं ना, लेकिन फिर भी सिक्का उछालते हैं और प्रोबेबिलिटी निकल के आती है कि 50% है या 100% है, क्या क्या चीजें आ रही हैं। बेटा उसी प्रकार से आता है आपका क्वेश्चन पेपर। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, मान के लीजिए 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है सीयूटी के पेपर में। अब मैं अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात भी करूंगा, रुकिए जरा, अभी प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं। अगर मैं कंफर्म हूं कि मुझे चारों के 4 ऑप्शन आते हैं, मतलब मुझे पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, तो बेटा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है वो निकल के आती है 100%, कि भाई 4 ऑप्शन है, चारों के 4 के बारे में मुझे नॉलेज है, चारों को 4 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में मुझे नॉलेज है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। सीधी सी बात है। ठीक है भाई, 4/4। अगर मुझे लग रहा है कि यार 3 ऑप्शंस के बारे में मुझे पता है, एक ऑप्शन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4, मतलब 75%। कि आपको 3 सही ऑप्शंस के बारे में तो पता ही है, हाँ एक ऑप्शन सही क्या है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके, अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। अब मान लीजिए बच्चा यहां पे क्या हो रहा है कि आपको 2 ऑप्शन कंफर्म पता है कि इन दोनों में से तो एक आंसर होगा ही होगा, तो भाई क्या हो गया, 2/4, मतलब 50% उम्मीद है कि इन दोनों में से अगर आप एक टिक करोगे तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि भैया 50% तो सही हो ही जाएगा। करेक्ट है, ओके। और अगर आपको लगता है कि भैया ये 3 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया ये 3 मतलब आपको एक ही ऑप्शन में थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो वहां भी आपको क्या है उम्मीद, 1/4 है, मतलब 25% तब भी उम्मीद है कि आपका सही हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ भी नहीं आता होगा, अगर आप एक ऑप्शन को तुक्का मार के आ जाएंगे तो 25% उम्मीद होती है कि वो सही हो जाए। अगर आपको 2 ऑप्शन के बारे में जानकारी होगी तो 50%, अगर 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी होगी तो 75%, और अगर चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी होगी तो उसे तुक्का नहीं कहेंगे, वो हो जाएगा 100%। इतनी सी बात समझ में आ गई? बिल्कुल भाई। तो तुक्का मारने में कितने चांस है सर, हमें एक ऑप्शन का तुक्का मार के कितना चांस है, 25% चांस है बेटा उस क्वेश्चन के सही होने का। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग की। देखो बेटा, अब यहां पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं भाई, 2 तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो एग्जाम में, वैसे 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, अभी हम 2 कैटेगरी के बच्चों की बात करते हैं। एक बच्चा तो वो है जो बिल्कुल पढ़ के गया है, एकदम अफलातून मचा के आएगा पेपर में। ठीक है, तो बेटा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो 180 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो मान लीजिए कि भाई 200 नंबर का पेपर होता है आपका, है ना, आपका 200 नंबर का पेपर होता है। अब मान लीजिए बिजनेस स्टडीज का पेपर की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं।
बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन 50 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो बेटा टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200 हो गए। आपको 200 नंबर मिलने हैं, ठीक है, 200 हो गए मैक्सिमम मार्क्स। आपको अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको 180 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, करेक्ट है। 36 क्वेश्चन सही करोगे और 36 के 36 क्वेश्चन में आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, तब जाके आपके 180 नंबर आ जाएंगे और आप पेपर जो है क्वालिफाई कर लोगे बिजनेस स्टडीज का। परंतु अब बात करते हैं उन बच्चों की, भाई जिनकी उम्मीद थोड़ी कम है, जो थोड़ा कम पढ़ के गए हैं, उनको ये उम्मीद है कि सर हम 36 क्वेश्चन तो सही नहीं कर पाएंगे, हाँ ये है सर कि हम 30 क्वेश्चन जरूर सही कर लेंगे और उसके हिसाब से हमारे 150 नंबर आने चाहिए। अब सर दिक्कत ये कि सर 150 में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं, अब क्या किया जाए? अब बेटा इसका जवाब देता हूं। देखिए करना क्या होगा आपको, मान लीजिए कि आपको पता है कि सर 30 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन कितने 40, वैसे तो क्वेश्चन 50 है। देखिए आपको 50 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40, ठीक है भाई, अटेम्प्ट करने हैं 40। अब मान लीजिए आपने अटेम्प्ट कर लिए 30, आपने 30 अटेम्प्ट कर लिए और 30 आपको पता है कि मेरे 30 के 30 क्वेश्चन सही हैं, तो भैया आपको नंबर कितने मिल गए? 150, लेकिन अपने को तो चाहिए 180। अब क्या किया जाए सर? उस केस में आप क्या करिए, देखिए अभी आपके पास 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चन में से आपको तो आप 20 क्वेश्चन में से भाई आपने 30 अटेम्प्ट किए हैं, 30 में से आपको पता है कि सारे सही हैं, 20 क्वेश्चन में से 10 और अटेम्प्ट करने 40 पहुंचाने के लिए। अपना टारगेट क्या है कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, 40 अटेम्प्ट हो जाएंगे तो 200 नंबर फुल में से फुल आ जाएगा और 1-2 नंबर गलत भी हो गए तो 180 तो आ ही जाएगा। तो भाई आपको 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत ईजी लग रहे हैं बाकी बचे 10 में से, और बाकी के जो है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है। अगर आपको बचे हुए क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो पहले उनको निपटा लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि 2-3 क्वेश्चन आपने और कर लिए, चलिए मान लेते हैं कि 30 पहले के थे, 2 और कर लिए। अब सर अब तो कुछ नहीं आता है सर, 30 के बाद तो हालत हमारी वैसी खराब हो गई थी, आपने कहा कि 2 और कर लो, हमने 2 और कर लिए, लेकिन अब तो कुछ नहीं आता है। अब क्या किया जाए सर? अब बेटा इस केस में आता है तुक्का। क्या किया जाएगा जरा देखिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए अभी भी 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए बच्चों कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। अब आपको इन पांचों में क्या लगाना है? तुक्का लगाना है और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान भी रखना है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो बेटा 1 नंबर आपका कट जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस कितना हो जाता है? 1 नंबर, ठीक है भैया, ये तो आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए बेटा कि 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन में आपने मारा तुक्का। अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी ले लिया जाए तो भैया 20% प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन सही हो गया। कितने नंबर मिले? 5 नंबर मिले। अरे प्रोबेबिलिटी कहती है ना, अभी बताया ना प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अरे 5 क्वेश्चन तुमने टिक किए तो बेटा प्रोबेबिलिटी कहती है कि तुम्हारा जो है एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें नंबर मिलेंगे बच्चों कितने? 5। एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे? आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। और बेटा 4 हो जाएंगे गलत। देखिए और कितने क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएंगे आपके गलत। 2 3 4 5 आपके गलत हो गए। तो नंबर मिले 5, गलत हुए 4, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटा। कितने नंबर कटे? 4 नंबर कट गए। बेटा तब भी प्रॉफिट में रहे कि नहीं रहे? 1 नंबर के, 1 नंबर का तब भी प्रॉफिट हुआ। मिले 5 घटे 4, 1 प्रॉफिट का तब भी नंबर हुआ। अब बात करते हैं किस्मत वाले बच्चों की। मान लीजिए किस्मत अच्छी हुई, मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं किस्मत अच्छी है आपकी, मान लीजिए किस्मत अच्छी हुई और आपने फिर भी तुक्का उड़ा के मार दिया। और मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिनमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या होगा। और सीयूईटी वाले, एनटीए वाले 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे डालेंगे ही डालेंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो मान लीजिए भैया 2 क्वेश्चन सही हो गए। अब जब 2 क्वेश्चन सही होंगे तो नंबर आएंगे 10, कटेंगे 3, मिलेंगे 7। देख रहे हैं जंप कैसा मिला? 1 से 7, तुक्का मारने पे 7 नंबर मिल गए। प्रोबेबिलिटी कहती है ना। ओके, मान लीजिए भगवान का सर पे हाथ रखा हुआ है, 3 क्वेश्चन सही हो गए 5 में से। अब क्या होगा? अब बेटा नंबर मिलेंगे 5 एक क्वेश्चन पे, 15 नंबर हुए 3 क्वेश्चन पे। गलत कितने हुए बेटा? गलत हुए आपके 2। कितने नंबर मिले? 13 नंबर आपको तब भी मिल गए। अब बात यह है, मैंने आपको सबसे अच्छी कंडीशन बताई, सबसे खराब कंडीशन बताई और बीच वाली कंडीशन बताई। तीनों कंडीशन में प्रॉफिट तो हो ही रहा है अपना। चाहे बेटा हम सबसे अच्छी कंडीशन को ना देखें, हाँ सर हमारे भगवान भाई सर पे हाथ नहीं है भगवान का, नहीं सही होंगे 3 क्वेश्चन। हमारी किस्मत भी नहीं अच्छी है, नहीं सही होंगे 2 क्वेश्चन।
सर कुछ तो अच्छा है, अपनी अकल तो अच्छी है बेटा, अगर तुक्का भी मार के आओगे तो भी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है कि 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग जो होती है बेटा, वो किसी को निगेटिव मार्किंग क्यों रखती है एनटीए? निगेटिव मार्किंग इसलिए रखी जाती है ताकि किसी बच्चे को उसका गलत फायदा ना मिले, तुक्का मारने वालों को कोई फायदा ना मिले। और बेटा यहां पे तुक्का मारने वालों को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है ना। तुक्का मारोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। हाँ ये भी है कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो, तो बड़ी सोच समझ के ये चीजें रखी जाती हैं, ठीक है, सोच समझ के चीजें रखी जाती हैं। अब आपके क्या हो जाएंगे, अगर आप 30 क्वेश्चन सही करके आते हो अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो 5 नंबर के हिसाब से आपके नंबर आ गए 150। कहानी की तरह सुनिए, पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई, फिर तुक्का बताया, और अब इस पे आता है। अब बेटा 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन, या मैं कहता हूं 2 से 3 क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। आप कहेंगे सर आप ज्यादा बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने और थोड़ी ताकत लगा के आपने 2 क्वेश्चन और सही कर दिए, कितने हो गए 10 नंबर, 160 तक पहुंच गए। अब बेटा बाकी के क्वेश्चंस में 8 के 8 क्वेश्चन में अगर तुमने तुक्का मार दिया, बाकी के 8 क्वेश्चन में तुमने तुक्का मार दिया, और तुमने 2 को 8 में से चलो 50% ले लेते हैं कि 2 क्वेश्चन और सही हो गए, तो कितना हो गया बेटा 5। ये कितने मिल गए आपको 10, कितने हो गए 150, 60, 70, 170। अच्छा कट भी जाएंगे 2 गलत होने के, तो 2 कट गए, कितने हो गए बेटा 168 नंबर आपको तब भी मिल जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब बेटा, निगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं आ रहा है। चलो अगर मान लो ऐसी कोई परिस्थिति बन गई आपके साथ, तो बेटा चलो सेंट्रल नहीं मिलेगी, कोई और यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, कहने का मतलब है कहीं तो स्टैंड करोगे। अब ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे, और जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ के गए थे, जो 180 वाले थे, वो तो चलो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करने वाला हूं भैया कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ के राजी नहीं है, पूरे साल पढ़ाई नहीं की और बिल्कुल पढ़ के राजी नहीं, तो हमारे जो वो बच्चे उनके वो बात सुने। कितने क्वेश्चन अगेन 40 क्वेश्चन। और बेटा प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि भैया 40 में से अगर आप सही करेंगे तो 25% प्रोबेबिलिटी सही हो जाएगी। कितने परसेंट? 25% प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाएगी, ठीक है भाई। तो 40 का 50% कितना होता है 20, और 25% कितना हो जाएगा 10। तब बेटा 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, और 5 नंबर के हिसाब से 50 नंबर आपको तब भी मिल जाएंगे। अब यहां पे कहने का क्या मतलब बेटा कि तुक्का आपको 50 नंबर तो तब भी दिलाएगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी कह रही है। तो और ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ के गए तो भी बेटा 100-150 नंबर तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ये हुई तुक्का मारने की निंजा टेक्निक, समझ रहे हो। तीनों बच्चों को टारगेट किया कि जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ के गए, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ के गए, और जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के गए, वो भी ये काम कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन बच्चों को ये है कि निगेटिव मार्किंग से घबराएं नहीं, निगेटिव मार्किंग को एंजॉय करिए। कैसे एंजॉय करेंगे? तुक्के की टेक्निक से। जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनको तो निपटा दो, खत्म। जो क्वेश्चन आते हैं आपको बेटा, आप मान लो 40 क्वेश्चन करने हैं बेटा, 40 में से आप 20 क्वेश्चन के लिए कंफर्म है कि सर 20 क्वेश्चन तो अपने को आते ही हैं, कंफर्म, ठीक है। तो बेटा 20 क्वेश्चन वो करो, फिर 10 क्वेश्चन वो करो जहां पे 50-50 प्रोबेबिलिटी हो, बताया ना 50-50 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 10 में से 5 भी सही हो गए तो भी काम हो जाएगा। और फिर बेटा 10 क्वेश्चन वो कर लो जिसमें कम से कम 25% प्रोबेबिलिटी हो, या बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी ना हो। अब ये भी उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बीच वाले हैं कि सर थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो वो ये इस टेक्निक को अपना सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। भाई 20 को इंटू 5 कर लो, 20 क्वेश्चन कंफर्म है, तो ये हो गए 100। बेटा 10 क्वेश्चन आपने और 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लगाए, तो 5 इंटू 5 हो गए, ये हो गए 25, और 125 नहीं 25। और अगर आपने 10 क्वेश्चन और लगाए, चलो 10 में से 4 सही हो गए, तभी बेटा बात वही घूम फिर के पड़ेगी कि 20 नंबर और आपको मिल जाएगा। 2-4 नंबर घटा लो इसमें से, 100, 125, 120, ठीक है, ये हो गया आपका 145। वही नंबर बनेंगे बेटा 140 के बराबर, आप तब भी स्कोर कर लोगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर लो, किसी सब्जेक्ट में खराब हो जाए, तो वहां पे भी आपका ये बैलेंस करेगा। तो ये है बेटा तुक्का मारने की निंजा टेक्निक। हालांकि मेरा जो पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि बच्चों तुक्के को देखो, तुक्का सुन के आप लोगों को बहुत सब हंसी आती होगी कि सर तुक्का मारने की टेक्निक बता रहे हैं हर सर। बेटा बिल्कुल तुक्का मारने की टेक्निक बहुत ही साइंटिफिक विश्लेषण में बनी हुई है, और कोई भी इम्तिहान ऐसा बनाया जाता है कि निगेटिव मार्किंग से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, और वहां पे आती है ये तुक्का मारने की टेक्निक जो मैंने आपको बताई प्रोबेबिलिटी वाली, कि अगर बहुत प्रोबेबिलिटी है 5 में से अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है बेटा, तो एक क्वेश्चन आपका गलत होगा, तो भाई एक क्वेश्चन आपका सही होगा, 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, तब भी आप 1 नंबर के प्रॉफिट पे हमेशा बने रहोगे। यहां पे मैंने आपको बताया,
तो बच्चों अगर कुछ भी पेपर में ना समझ में आए और पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना ही आना है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई का इस्तेमाल करें, बाकी थोड़े बहुत तुक्के का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है यार तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस ट्रिक से आपको फायदा मिला या नहीं मिला। पेपर आप देख के आइएगा। ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को पेपर के लिए। अभी भी मैं ये कहूंगा कि बेटा कंसेप्ट पे फोकस करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आपका पेपर 4-5 दिन बाद है तो अभी भी आपके पास समय है, लास्ट मौका आपके पास है CUT 2023 के पेपर को क्रैक करने के लिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।